भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कुछ सप्ताह पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने दिल्ली के वीपी एन्क्लेव स्थित आधिकारिक उपराष्ट्रपति निवास को खाली कर दिया है और अब वे दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित गदाईपुर नामक गांव में एक निजी फार्म हाउस में रह रहे हैं। ये फार्म हाउस हरियाणा के वरिष्ठ जाट नेता अभय चौटाला का है, जो इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD से जुड़े हुए हैं। धनखड़ द्वारा ये फार्म हाउस एक अस्थायी निवास के तौर पर चुना गया है, जब तक कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति के नाते मिलने वाला टाइप सरकारी आवास नहीं मिल जाता। फिलहाल वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास और टेबल टेनिस जैसी गतिविधियों को शामिल कर चुके हैं। सोमवार को मीडिया में एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनकी कारकेड को वीपी एन्क्लेव से बाहर जाते हुए देखा गया। धनखड़ का इस्तीफा 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के पहले दिन आया था, जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बताया था, लेकिन इसके बाद से उनकी निष्क्रियता और सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। धनखड़ को एक प्रमुख जाट नेता और किसान पुत्र के रूप में जाना जाता है। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों के साथ काम किया है। वो न केवल सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बल्कि राजस्थान विधानसभा में भी विधायक रहे हैं। इसके अलावा वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अब उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन के लिए भी आवेदन कर दिया है। उनकी अचानक हुई अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी गायब स्थिति पर व्यंग्य करते हुए कहा कि एक बड़ी कहानी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर सम्मानजनक रवैया अपनाया जाना चाहिए और इस विषय को अनावश्यक रूप से तूल नहीं देना चाहिए। अब जब देश में नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो धनखड़ की भूमिका और उनका भविष्य एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, जिसमें सभी सांसद हिस्सा लेंगे। इस बार मुकाबला बीजेपी NDA के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन तथा कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज D सुदर्शन रेड्डी के बीच है। अब क्योंकि धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उनके इस्तीफे के चलते नए उपराष्ट्रपति को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा। धनखड़ का फार्म हाउस में रहना, राजनीतिक चुप्पी और उनके सार्वजनिक जीवन से दूरी ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो भविष्य में फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे या किसी बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।